Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है वेंसडे अक्टूबर 11, 2023। इंग्लिश वोकेबलरी में वर्ड ऑफ द डे इज़ न्यूमरस। NUMEROUS। न्यूमरस का मीनिंग होता है बहुत सारे या अनेक। मैनी एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर्स, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है या बहुत सारी है। मान लीजिए कोई टॉफ़ीज़ है या कोई प्रोडक्ट है तो बहुत सारे हैं तो उनको हम कहेंगे न्यूमरस। या कई लोग हैं, जैसे प्रोग्राम होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो उसमें न्यूमरस लोग यानी कि एक नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं, अनेक होते हैं। तो वहाँ के लिए हम कह सकते हैं कि न्यूमरस पीपल वर देयर इन द कॉन्सर्ट। द मीनिंग ऑफ न्यूमरस इज़ consisting of great numbers of units or individuals। यानी कि न्यूमरस का मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर में कोई यूनिट्स हो या फिर इंडिविजुअल्स हो, यानी कि कोई वो चीज़ की भी गिनती हो सकती है या फिर पर्सन की भी हो सकती है। कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पर्सन और थिंग। सो वही बात आ गई कि बहुत सारे लोग हैं तो पर्सन आ जाएगा और चीज़ें तो थिंग। सो न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे, एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स, बहुत सारे, मैनी। सो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं न्यूमरस। जैसे हम कह सकते हैं देयर आर न्यूमरस स्टार्स इन द स्काई, यानी कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं, अनेक तारे हैं। सो ये है न्यूमरस का मीनिंग। नाउ वी मूव ऑन टू द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ न्यूमरस। सिनोनिम्स का मीनिंग होता है सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। सो सिनोनिम्स ऑफ न्यूमरस आर मैनी, अ लॉट ऑफ, काउंटलेस और अबंडेंट। नाउ एंटोनिम्स ऑफ न्यूमरस। अब देखिए न्यूमरस का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे, अनेक, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत सारे, यानी कि उनको काउंट में बहुत सारे होते हैं, लार्ज नंबर्स। सो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि बहुत कम, फ्यू या लिमिटेड। सो एंटोनिम्स ऑफ न्यूमरस आर फ्यू, लिमिटेड, काउंटेबल, मिनिमल और स्मॉल। सो ये है न्यूमरस का मीनिंग, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। नाउ वी मूव ऑन टू द एग्जाम्पल सेंटेंसेस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड इन अ मच बेटर और ईजी वे, हाउ टू यूज दिस वर्ड इन अ sentences. Sentence number 1 is the numerous awards on the walls bear witness to his great success। यानी कि जो वॉल है उस पे इतने सारे अवार्ड हैं, वो इस बात का सबूत है कि उसकी सफलता कितनी बड़ी है, उसकी ग्रेट सक्सेस की, यानी कि बहुत बड़ी सफलता का वो सारे अवार्ड्स जो वॉल पर लगे हुए हैं वो सबूत हैं। The numerous awards on the walls bear witness to his great success. Second, we have made numerous improvements to our house since we bought it। यानी जब से हमने ये घर ख़रीदा है हमने इसमें न्यूमरस इम्प्रूवमेंट्स किए, यानी कि बहुत सारी, अनेक, बहुत सारी चेंजेस हमने, इम्प्रूवमेंट्स की हैं इस घर में जब से हमने ये घर ख़रीदा है। Third sentence is numerous attempts have been made to hide the truth। यानी सच को छुपाने के लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं, बहुत कोशिश की गई है सच को छिपाने के लिए, to hide the truth। So this is the whole description of English vocabulary word numerous, which means many or existing in large numbers। These are the synonyms or antonyms or example sentences। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक पर डेली
एक इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड का मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ एक डिटेल्ड वीडियो विद एक्सप्लेनेशन अपलोड करती हूँ एट 9 AM इन द मॉर्निंग. So if you want to learn English vocabulary words daily, new words daily, so please subscribe to my YouTube channel Universe is Unique and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you so much for watching. एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि आज है वेंसडे, अक्टूबर 11, 2023. अगर आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियो देखेंगे, लास्ट डे की, अक्टूबर 10 को हमने वर्ड सीखा था कंसीक्वेंटली और आज हमने वर्ड सीखा है न्यूमरस. इस तरीके से अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखेंगे आप डेली एक इंग्लिश वोकेबलरी का न्यू वर्ड सीख पाएंगे और उसको अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में या राइटिंग में उसको यूज़ कर पाएंगे और आपकी इंग्लिश वोकेबलरी इससे एनहांस होगी. So this is the end of my video. Thank you so much for watching.